सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। सहारा इंडिया पर ईपीएफओ का बड़ा एक्शन। 1204 करोड़ पीएफ वसूली के लिए कुर्की नीलामी की तैयारी। सहारा इंडिया पीएफ रिकवरी। इसे नेटवर्क न्यूज ने प्रकाशित किया है। नंदनी, नेटवर्क न्यूज गाजियाबाद पब्लिश्ड द 21st of April 2026 शाम के 4:18। अपडेटेड द 21st of April 2026 शाम के 4:19। सहारा इंडिया पीएफ रिकवरी। कर्मचारियों के भविष्य निधि पीएफ के बकाया भुगतान को लेकर अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सख्त कदम उठाया है। सहारा इंडिया परिवार की विभिन्न इकाइयों के खिलाफ ईपीएफओ ने करीब 1204 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कदम उन हजारों कर्मचारियों के हित में उठाया गया है जिनका पीएफ पैसा लंबे समय से अटका हुआ है। लखनऊ कार्यालय ने दी जानकारी। सहारा इंडिया पीएफ रिकवरी। ईपीएफओ के लखनऊ कार्यालय के अनुसार सहारा की अलग अलग यूनिट्स के खिलाफ अप्रैल 2021 से अप्रैल 2023 के बीच कई रिकवरी सर्टिफिकेट आरसी जारी किए गए थे। ये सभी मामले उन संस्थाओं से जुड़े हैं जो ईपीएफ अधिनियम के तहत आती हैं, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों के पीएफ का भुगतान समय पर नहीं किया। 1179 करोड़ का सबसे बड़ा दावा। रिकवरी के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 4 बड़े दावे सामने आए हैं। इनमें सबसे बड़ा दावा अकेले 1179 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसके अलावा अन्य दावे 31 लाख रुपए से लेकर 23 करोड़ रुपए के बीच हैं। इससे साफ होता है कि सहारा समूह की कई इकाइयों में पीएफ से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियां रही हैं। कुर्की और नीलामी के सख्त निर्देश। सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ ने अपने रिकवरी अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे सहारा इंडिया की चल और अचल संपत्तियों की पहचान करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें कुर्क करें। इतना ही नहीं, इन संपत्तियों की नीलामी तक की प्रक्रिया शुरू करने के भी आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ समेत कई जगहों पर मौजूद सहारा समूह की संपत्तियां इस कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं। इन संपत्तियों को बेचकर जो रकम जुटेगी उसका इस्तेमाल कर्मचारियों का बकाया पीएफ चुकाने में किया जाएगा। कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता। इस पूरी कार्रवाई की खास बात यह है कि यह कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 11(2) के तहत की जा रही है। इस प्रावधान के मुताबिक किसी भी कंपनी की संपत्ति से मिलने वाली रकम पर सबसे पहला हक कर्मचारियों का होता है। यानी अगर सहारा की संपत्तियां बेची जाती हैं, तो उससे मिलने वाला पैसा सबसे पहले कर्मचारियों के पीएफ बकाये को चुकाने में लगाया जाएगा। इससे उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो सालों से अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पर जोर। ईपीएफओ का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनके रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। चाहे कंपनी वित्तीय संकट में हो या किसी कानूनी विवाद में फंसी हो, कर्मचारियों के अधिकारों को प्राथमिकता देना जरूरी है। सहारा पर बड़ा दबाव। गौरतलब है कि सहारा इंडिया पहले से ही कई वित्तीय और कानूनी मामलों में उलझा हुआ है। ऐसे में ईपीएफओ की यह सख्त कार्रवाई समूह पर दबाव को और बढ़ा सकती है। सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है।